हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 17 नवंबर 2021 और आज की पहली पाली का पेपर एसएससी जीडी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग के सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रीजनिंग का। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है और प्लस, यहाँ पे आप लोगों को बताना है प्लस का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है और इंटू का अर्थ प्लस है, तो इस समीकरण का मान बताना था। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, काफ़ी अच्छे से बन रहे हो। छात्र इनको अगर करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी तो जो भी समीकरण दिया गया हो उसको लिख लें और जल्दी से उसका चिन्ह परिवर्तन करके आंसर निकालें। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे छात्र अधिकतर एग्जाम सेंटर पर भी बैठे होंगे। तो इसका सही उत्तर 9/1/3 था और आप लोगों को करने का तरीका पता होना चाहिए और आप लोगों को पैटर्न पता होना चाहिए कि आखिर किस प्रकार के पैटर्न पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को बताना था कि कौन सा समूह जो है ये अलग है, ठीक है, अपने आप में अलग है अन्य शब्दों से। तो क्रीम, मक्खन, रस और घी, जैसा कि आपको पता है क्रीम, मक्खन और घी ये तीनों आप लोगों के दूध के प्रोडक्ट हैं एक तरीके से। और यहाँ पे जबकि रस जो है ये बिल्कुल अलग है, इन तीनों से अलग है, तो यहाँ पे आपका रस सही उत्तर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, ठीक है, और अलग बताना था। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं संख्याएं तो नहीं मिल पाई, ऑप्शन नहीं मिल पाए, लेकिन सही ऑप्शन मिल गया है। 17 है, 24 है और 40 है। बीच का जो अंक था वो किनारे वाली संख्याओं का जोड़ था। तो ये आप लोग पैटर्न जरूर फॉलो कर लें। अगर कुछ इस प्रकार से आ रहा है 5 है, 8 है, 3 है, 4 है, 1 है, तो आप लोग इस प्रकार के जो भी पैटर्न बने तो 3, 1, 4 होता है तो ये हाँ संतुष्ट हो गया है। इस प्रकार से 2-3 और संतुष्ट होंगे और एक ऐसा भी होगा जो किनारे वाली संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाला अंक नहीं आ रहा होगा। उसमें से आपका सही आंसर ये था। 17 और 24 को जब जोड़ेंगे तो 41 आएगा, 41 आएगा, 40 नहीं आएगा। तो इसीलिए 17, 40 और 24 को छोड़कर अन्य सभी के बीच की संख्या दोनों किनारों की संख्या के जोड़ के योग के बराबर थी, इसलिए सही उत्तर यही था, यही आपका भिन्न था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपको बता दें, दाईं ओर से अगर आप लोग वर्णमाला को लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को दाईं ओर से 19वां अक्षर आप लोग देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा एफ। ठीक है, एफ इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए बी से छोटी है, ए जो है ये आप लोगों की बी से क्या है, छोटी है, और ई से बड़ी है। ठीक है, ई से ये बड़ी हो गई है और यहाँ पे आप लोगों को बता दें यहाँ पे बी से छोटी बोला है इसने, ठीक है, बी से छोटी बोला है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार से समीकरण बनाना है। सबसे पहले हम आपको एक रिव्यू दे दे रहे हैं। सी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, सी जो है सबसे बड़ी नदी है और ये बना जाके आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे डी बी से थोड़ी छोटी किंतु ए से थोड़ी बड़ी है। डी जो है बी से थोड़ी छोटी लेकिन ए से बड़ी है, ठीक है। और इसके बाद बोला है सबसे छोटी नदी का बताना है कौन है, ठीक है। इस प्रकार से जब आप लोग समीकरण बनाएंगे तो सही आंसर होगा ई। सबसे छोटी नदी ई है, फिर उससे बड़ी ए है, इससे बड़ी डी है, उससे भी बड़ी बी है और उससे सबसे बड़ी आपका सी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सबसे छोटी नदी है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं करने का एक ही तरीका है, जो भी दिया जा रहा है स्टेटमेंट जिस प्रकार से अभी हमने बनाया कि ए बी से छोटी है, जो ए है ये बी से क्या है, छोटी है, यानी कि क्या बी बड़ा हो गया। इसके बाद बोला है ई से बड़ी है, यानी कि ई से क्या है ये बड़ी है। इस प्रकार से समीकरण बना है। इसके बाद सी सबसे बड़ी है तो इस सी सबसे बड़ी है तो ये तो सी तो सबसे आगे रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से समीकरण जब आप लोग बनाएंगे तो सी बी डी ए ई इस प्रकार का क्रम आप लोगों को आराम से आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में राहुल का क्रमांक दोनों ओर से 8वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस सवाल को करने का सिंपल तरीका है कि दोनों ओर से स्थानों का योग, जो भी व्यक्ति बैठा हो, ठीक है, अगर वो बीच में बैठा है मतलब इधर से भी उधर से भी 8वां उसका जो है नंबर आ रहा है। इसी प्रकार से सवाल है, एक पंक्ति में राहुल का क्रमांक जो है दोनों ओर से 8वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होता है, दोनों ओर से जो हम स्थान होता है उसको जोड़ देते हैं, 8 + 8 16 हो जाएगा, -1 कर देते हैं, यानी कि 15 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 8 8 जोड़ दिया, दोनों ओर से 8वां स्थान था, 8 8 जोड़ा 16 -1 किया
15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 व्यक्ति हैं, राम, श्याम, मोहन तथा हरि ताश खेल रहे हैं। ठीक है, जब भी 4 व्यक्ति बोला जाए और ताश खेल रहे हैं और विपरीत विपरीत दिया जाए तो आप लोग एक बॉक्स बना लें। ठीक है, मोहन जो भी बोला है, जैसे कि इसने बोला कि मोहन जो है हरि के विपरीत नहीं है, मोहन जो है ये हरि के विपरीत नहीं यानी कि सामने नहीं है, तो यानी कि मोहन जो है ये हरि इधर होगा या इधर होगा हरि। ठीक है, इसके बाद बोला है हरि श्याम के दाएं बैठा है। ठीक है, हरि जो है श्याम के दाएं बैठा है, तो इधर वाला अगर देखेंगे तो यहाँ पे मोहन तो मिलेगा। ठीक है, यानी कि हरि जो आप लोगों का है यहाँ पे कहीं हरि जो है ये आप लोगों का श्याम के दाएं बैठा है, तो श्याम इधर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद श्याम के विपरीत कौन बैठा है, तो मोहन होगा। ठीक है, मोहन होगा। आप लोग इस प्रकार से सवाल जब बनाएंगे तो आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे श्याम के सामने मोहन होगा, श्याम के ठीक सामने जो है मोहन बैठा होगा। 2-3 स्टेटमेंट दिए और इनको जब फॉलो करेंगे और इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है, समीकरण में आराम से आप लोगों को ये सवाल बन जाएंगे। हेजिटेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आराम से जाइएगा, माइंड फ्री हो गए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में FORGE को FPTJI को लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कल्प्रिट को क्या लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला नो चेंज हुआ। ठीक है, F का F ही यहाँ पे। ठीक है, F का आप लोग देख पा रहे होंगे, F का F ही है, नो चेंज हुआ, यानी कि 0+ हुआ है। दूसरे वाले में OP +1 हुआ है, तीसरे वाले में RST हुआ है, यानी कि +2 हुआ है, इसके बाद +3 हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कल्प्रिट को भी करेंगे। पहला नो चेंज तो C का C, इसके बाद 1+ करेंगे तो U में 1+ करेंगे तो V आ जाएगा, इसका 2+ करेंगे तो N, इसी प्रकार से P का आपका S हो जाएगा, R का V, I का N और T का Z। तो इस प्रकार से जब हम लोग समीकरण बना लेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CVNSVNZ। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को आप अगर करना चाहते हैं तेज़ी से तो आप लोगों को सभी की नंबरिंग पता होनी चाहिए कि A की पोजीशन 1 होती है, M की पोजीशन 13 होती है, N की 14 होती है, Z की 26 होती है। सभी की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये आपका कल्प्रिट का संबंध CVNSVNZ से हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते रहें। और आप लोगों को बता दें, हमारे अधिकतर छात्रों के कमेंट आ रहे थे, सर यहाँ पे आप लोग जो भी क्वेश्चन है ये कहाँ पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल का नाम लिख लीजिए, वहाँ पर जाइएगा, पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको। सरकारी जॉब विद अभय आप लोग जाइएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, आराम से सर्च करना है सरकारी जॉब विद अभय, आप लोगों को वहाँ पे पूरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को NURSE को QXUVH लिखा जाता है तो टॉवेल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आप लोगों को करने हैं तो सबसे पहले A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी रीजनिंग में आप लोग A से लेकर M तक लिखते हैं तो N से Z तक नहीं लिखते हैं, यहीं से N चालू करते हैं और यहाँ से आप लोग चालू करेंगे Z तक। ठीक है, क्योंकि जब भी समीकरण बनेगा तो इसका रिलेशन जो होता है उल्टे से होता है, जस्ट J के बाद Z के बाद A आता है, एक बार मतलब पैटर्न U बनता है। ठीक है, पैटर्न जो होता है यूँ बनता है, A से चालू होता है, फिर यहाँ पे Z और फिर यहाँ पे A से चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को रीजनिंग में जब भी लिखना है A से लेकर Z तक तो इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद नंबरिंग कर देंगे, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसी प्रकार से करना है। तो टॉवेल का यहाँ पे आपको बताना था, तो सही उत्तर हो जाएगा WR T का है W से, O का है आपका R से, W का है H से, E का है आप लोगों का Z से, और इसके बाद आप लोग देखेंगे L का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टॉवेल का संबंध WRHZHO से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 जुलाई 2021 को भारत की किस महिला गायक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था ये था आशा भोसले। आशा भोसले जी को यहाँ पे आपको बताते हैं 10 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है देने का यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आशा भोसले इसका सही उत्तर हो जाएगा। लावड़ी किस राज्य का एक नृत्य है, तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो शहनाई इसका सही उत्तर है। बेलग्रेड ओपन किस टेनिस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है, तो राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। ठीक है, इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीका देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इसका सही उत्तर था माली के। ठीक है, माली देश के जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एशियाई सिंह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो इसका राष्ट्रीय उद्यान का नाम था गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर था। कुवैत की मुद्रा का नाम तो दिनार था। नील नदी जो है किस महासागर में गिरती है? तो ये आपका भूमध्य सागर में गिरती है। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? ये आपका अरब में गिरती है। मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल इसका सही उत्तर था। जॉर्डन और इजराइल इसका राइट आंसर था। बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसका सही उत्तर था। नागालैंड की मशहूर जो राजा मिर्चा है, ठीक है, किस हवाई जहाज के किस देश की हवाई मार्ग के जरिए निर्यात किया जाता है? तो इंग्लैंड इसका सही उत्तर था। ठीक है, ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। तो सभी क्वेश्चन हो गए, टेलीग्राम पर सभी को हम अवेलेबल करा देंगे।